हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि वादे के मुताबिक हमने आपसे वादा किया था कि शाम 5 बजे हम आपके साथ में लाइव आएंगे और जनता से जुड़े सवाल हम डॉक्टर परविंदर जी से रखेंगे। तो आज हमारे साथ हैं भाजपा के नेता, भाजपा उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश डॉक्टर परविंदर जी। और डॉक्टर परविंदर जी से हम पहला सवाल रखते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका राजनीति में उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? सबसे पहले तो सिटी अपडेट के सभी व्यूवर्स को, सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राहुल जी, ये 1993 की बात है, जब 1993 का विधानसभा चुनाव उसके पहले का समय है। तो हम लोग लोनी में 90 में हम लोग आए थे जवाहर में। तो यहाँ थोड़ी हालत कई मायनों में ख़राब थी। मसलन किसी को मकान बनाना होता था तो बिना पुलिस की पैसे देने की और उसकी अनुमति के बिना, पुलिस को चढ़ाए बिना कोई किसी प्रकार के मकान का नहीं होता था। हमने भी 90 में बनाया, 91 में, तो तभी भी यहाँ पुलिस की हालत ऐसी थी और पैसा देने के बाद ही मकान बनाना पड़ता था। और दूसरी यहाँ समस्या बिजली की बड़ी ख़राब थी। आए दिन यहाँ एक हफ्ता में कई बार दो बार भी ट्रांसफार्मर वगैरह फूट जाते थे, क्योंकि ये सब अनऑथराइज एरिया था। लोनी पहले टाउन एरिया थी, हम सब जानते हैं। तो 95 में के बाद इसकी जब सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी नगर पालिका की घोषणा हुई थी बनने की। टाउन एरिया छोटा एरिया, वहीं का एरिया था, आसपास का इंदिरापुरी तक का एरिया था। शेष जो इसके आसपास जो वृद्ध लोनी बनी है, जिसमें धरोटी खुर्द लक्ष्मी गार्डन, बेहटा हाजीपुर ग्राम पंचायत, धरोटी खुर्द ग्राम पंचायत जिसकी बड़ी संख्या है, पावी सादिकपुर ग्राम पंचायत और लोनी देहात एक ग्राम पंचायत, जिसमें छोटे छोटे 7 गांव मिला करके वो पंचायत कहलाती थी। तो इन सब का मर्ज होने के बाद नगर पालिका बाद में बनी। तो उससे पहले इन जो ये जो ग्राम पंचायतें थी, इनमें जो तेज़ी से आबादी आई, बाहर की आबादी आई और यहाँ का जो एक तरीके से जनसंख्या की यहाँ की बढ़ी, और उसके कारण से चूँकि ये अनऑथराइज क्षेत्र था, किसी प्रकार की इसका मानक के अनुरूप यहाँ की आबादी नहीं बनी, तो लोग, गरीब लोग यहाँ आए और उन्होंने छोटे छोटे 25 गज, 50 गज, 100 गज किस्तों पे, 200 गज, इस तरह छोटे छोटे प्लॉट लेकर के यहाँ दिल्ली के नज़दीक होने के कारण खोड़ा और ये लोनी की आबादी यहाँ तेज़ी से बढ़ी, तो समस्याएं भी बढ़ी। तो ये मूल समस्या, लोगों को पानी तब उस समय शुद्ध था, पीने के लिए पानी की तकलीफ इतनी नहीं थी। यमुना जी नज़दीक होने के कारण मीठा पानी यहाँ निकलता था। एक नाल के ये जो हैंडपम्प थे वो एक पाइप से अच्छा पानी देते थे। लेकिन फिर यहाँ जब आबादी हुई तो फिर वाटर पोल्यूशन शुरू हुआ। दिल्ली से जो फैक्ट्री आई और वो फैक्ट्री रंगाई की और तमाम इस तरह की दिक्कतें लेकर आई। निकिल पॉलिश करने वाली जो फैक्ट्री यहाँ लगी, उनसे वाटर पोल्यूशन भी हुआ, जल प्रदूषित हुआ। तो फिर ये समस्या जल वाली बाद में आई, तो उस समय बिजली की समस्या थी। पानी चूँकि ठीक था, रहने के लिए लोगों को यातायात के साधन सड़क के नज़दीक सब था, तो उनकी यातायात की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। पर जो मूल समस्या बिजली की थी, तो बिजली के कारण से यहाँ ट्रांसफार्मर फूकते थे और यहीं स्थानीय लोग आपस में चंदा करके, रिश्वत दे करके, घूस ले करके तब ट्रांसफार्मर आदि बदलने का, तार बदलने का काम लोग करते थे। तो ये बड़ी तकलीफ़ थी, मकान बनाने के लिए पुलिस को पैसा देना और बिजली के लिए रात दिन संघर्ष करना, पैसे खर्च करना। रूबरू हुआ तब मैं स्टूडेंट था, 91 में मैं यहाँ पढ़ता था दिल्ली में। तो मैं इन मुद्दों से थोड़ा, मुझे भी इनको प्रभाव डाला और जब 1993 का चुनाव आया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। तो 1993 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने के बाद ये छोटे छोटे मुद्दों पर हमने अपनी लड़ाई शुरू की। और तब हमारा कोई राजनीति क्षेत्र में पदाधिकारी बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे या किसी पद पोस्ट पे हम आ जाएंगे, ऐसी कोई हमारे मन में बात नहीं थी कि सीधे सीधे हम राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से इसमें पदार्पण हुआ और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए लोगों का जब यहाँ, क्योंकि समस्याएं बहुत थी,
लोनी में नई आबादी, नया क्षेत्र, बड़ी आबादी, घनी आबादी, तो बड़ी घनी समस्याएं। और धीरे धीरे वो आबादी के बीच में हम जाते थे, समस्याओं को सुनते थे। कहीं ना कहीं जब किसी का एक आध समस्या हमारे हल हो जाती थी, तब तो विपक्ष में थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो लोग उसका हमको जो एक आनंद मिलता था, खुशी मिलती थी कि हाँ कि बाहर के लोग आए हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, दुखी लोग हैं, इनके बीच में अगर छोटे छोटे काम हम बिजली के कनेक्शन मुफ्त में करा देना, तो ऐसा करने से जो हमारी उसको हम उपलब्धि मानते थे, तो लोग हमें धीरे धीरे हमारे पास लोगों का आना जाना शुरू हुआ, हम लोगों के बीच में जाना शुरू हुआ। तो तब भारतीय जनता पार्टी नहीं था, तो उस कारण से वो जो समस्याएं थी और वो समस्याएं जो हम उठाते तभी भी कोई सुनने वाला होता नहीं था। बीजेपी के लोग ही उन समस्याओं पर ध्यान देते थे। तो इस नाते से धीरे धीरे बीजेपी संगठन से मेरा जुड़ाव हुआ और ऐसे 4-5 उस टाइम कार्यकर्ता गिनती के होते थे। एक देवी सिंह राणा जी बुजुर्ग थे, तो उनके साथ हम लोग जुड़ करके दोनों काम करना शुरू किया। बीजेपी जो यहाँ स्थानीय समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं थी, उनको उठाना, उनको अखबार में देना, उनके लिए अधिकारियों से मिलना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बनाना जी। ऐसे ही धीरे धीरे मेरा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में मैं कब आया, इसकी मुझको अब एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझको कहीं ना कहीं मुझ पर दृष्टि पड़ी, तो उनका मेरा लगाव, जैसे उनका आना जाना शुरू हुआ, तो इस तरह हम लोग परिवार कब बने और कब हमें जिम्मेदारी मिली। तो इसमें समस्याओं को हल करते करते ये एक्सीडेंटल राजनीतिक तौर पर मैं अपने आप को मानता हूँ। मेरा कोई राजनीति करने का इरादा नहीं था, नहीं मेरी फैमिली बैकग्राउंड में किसी प्रकार का कोई राजनीति में है ही नहीं, कई पीढ़ी से नहीं है, और मेरे बाद भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं भी अपने आप को राजनीतिक नहीं मानता, लेकिन एज ए सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे संस्कार मेरे परिवार के मेरे अंदर ज़रूर थे कि दुखी पीड़ित के साथ खड़ा होना और किसी भी गुंडाई करने वाले ऐसे व्यक्ति के जो दबंगे के कारण लोगों को पीड़ित करता हो, उसके खिलाफ खड़ा हो जाना। ये दो ऐसे गुण थे जिनके कारण से मुझे लगता है कहीं मेरे संस्कार में पूर्व में कहीं रहा होगा। तो धीरे धीरे यहाँ लोनी के क्षेत्र में आकर के अपना भारतीय जनता पार्टी जुड़ने के बाद लगातार मैं अभी 27-28 साल से 93 के चुनाव से मैं कह सकता हूँ पूरा सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ, बिना रुके काम कर रहा हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है उसके लिए पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम कर रहा हूँ। देखिए, अपने अगर बाहुबली की ही बात अगर की है तो बाहुबली के लिए हम लोग अगर कहें कि लोनी पहले जो लोनी क्षेत्र था वो बाहुबली के नाम से मशहूर था कि बाहुबली बहुत यहाँ पे प्रसिद्ध थे। और अब जो जनता है, जब से बीजेपी सरकार आई है, या कह सकते हैं कि जब से जनता जागरूक हुई है, कहीं ना कहीं बाहुबली को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बाहर की आबादी थी, जब उनको लगा कि अच्छे कार्यकर्ता भी हमारे बीच में हैं, हमारी समस्या को सुन सकते हैं, उनके साथ बैठ के हम समस्याओं को समाधान के विषय में अपने विचार दे सकते हैं, तो जब लोगों को लगा वातावरण बदला है तो उन्होंने भी इग्नोर करना शुरू किया। जब उन्हें लगा वातावरण बाहुबली के पक्ष में है तो उन्होंने उनको वोट भी दी। तो लोग ऐसे भी, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ 1996 का पहला चुनाव जीती थी, उससे पहले कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, कभी भी नहीं जीती। 1996 के चुनाव से मैंने कहा हम आए थे और 3 साल वो संघर्ष का दौर रहा। समाजवादी पार्टी बसपा की मिलीजुली सरकार थी, तब भी वातावरण बहुत ख़राब वातावरण था। और ये छोटी जो समस्याएं थी, हम लोग इतना लोग जो एक आपराधिक माहौल था, उससे ज़्यादा छोटे लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो लोग व्यापारियों को बहुत तंग करते थे या किन्हीं और लोगों को तंग करते थे जिनकी इनकम आय के साधन उनके पास अच्छे थे। लेकिन जो हैंड टू माउथ लोग थे, जो प्राइवेट नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनके लिए रास्ता, पानी और बिजली, और धीरे धीरे कि छोटे और किसी जो भूमाफिया टाइप लोग थे यहाँ, भूमाफिया एक बड़ी समस्या लोनी की थी। तो मैं कह सकता हूँ कि 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हालांकि समर्थन से आई, मायावती की मिलीजुली सरकार बनी तब, लेकिन उसके बाद से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, ठोस कार्रवाई हुई। तो लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुनोगे तो निश्चित रूप से वो बाहुबली या जो भूमाफिया हैं इनके खिलाफ, या अपराधी हैं, नकेल कसने का काम निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा विश्वास लोगों का भाजपा के प्रति हुआ। तो मैं समझता हूँ कि लोनी भी अछूती ने धीरे धीरे पार्टी का ग्राफ और एक बहुत
पुअर सेक्शन में, वीकर सेक्शन जो है, बहुत कमज़ोर वर्ग जो है बाहर से आकर रहता है, जिनकी वोट भी नहीं बनी थी। बहुत से लोग तो ऐसे ही जिनकी वोट ही 96 के चुनाव के बाद बनी है, 96 में बनी, और उनको वोट बनाने में भी सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, और पार्टी के कार्यकर्ता तेज़ी से नहीं हुए। लेकिन बाहरी आबादी में जो एक ग्राफ पार्टी का बढ़ा, उसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, मेहनत की, लोगों के बीच में गए, ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और छोटे नहीं छोटे बड़े हर मामले को उठाने में, और वहाँ प्रेजेंस जो ग्राउंड जीरो पर जो प्रेजेंस होती थी, ये 96-97 की बात है, जब राहुल गार्डन में तभी भी बहुत गहरे, अभी भी बहुत गहरा है, आप देखते होंगे, तो वहाँ एक एक बांस गहरी मिट्टी लोगों ने खोद के बेच दी थी, तो उस पर खुद ही मिट्टी पे प्लाटिंग की थी, वहाँ कोई निकासी आज भी बहुत कम है। तो तब वहाँ डकैती पड़ी, तब मैं भारतीय जनता पार्टी का 96 के चुनाव के बाद मुझको नगर अध्यक्ष पार्टी ने चुन बनाया, तो अध्यक्ष होने के नाते पहली बार हमने वहाँ देखा कि किस प्रकार लूट हुई, लूट के बाद बलात्कार हुआ लोगों के, तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के कारण उन सब पर कड़ी कार्रवाई हुई। राहुल गार्डन में ऐसे अपराधी पकड़े गए या जेल गए, बड़ा मुकदमा हुआ, बड़ी मीडिया आई, 6 कॉलम की खबर में तब हम लोग छपते थे कि भाई कि मास रेप इन लोनी, वो इंग्लिश के समाचार पत्रों की खबर होती थी। तो धीरे धीरे उस पर काबू पाएगा, लोगों को विश्वास भी बना, तो लोनी रहने लायक तो हुई, और लोगों को विश्वास बनना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यदि हम समर्थन करते रहेंगे तो यहाँ की हालत में दिन पर दिन सुधार होगा, विकास के काम भी होंगे। और वो अब कुछ ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं सन 1990 से या 88 से या 95 के बाद या 2000 के बाद भी जो लोग आए हैं, 2000 में और आज की लोनी में उनको बहुत अंतर नज़र आता हो। सब कुछ अच्छा हो गया मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जो विश्वास बनता गया, और यहाँ सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता लोनी में खड़े हैं, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, गली गली में हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों ने विश्वास दिखाया था उसके परिणाम स्वरूप हालात भी बदले, और कहीं ना कहीं लोनी में अभी परिस्थितियाँ ऐसी बनी। जब तो लोग कहते थे कि यार गांव में हम लोग रहते, वहाँ का वातावरण अच्छा है, गांव से भी ख़राब वातावरण है, हम लोग ठीक से कानून व्यवस्था की स्थिति है, कोई कभी मार के किसी को चला जाता, पैसे किसी की जेब से निकाल लेता है, राज नहीं करते हैं, रात को तनख्वाह लेकर आते थे लोग, 7 तारीख प्राइवेट लोगों की होती तनख्वाह की, तो 7 तारीख में बहुत लोग केस आते थे लूटने के, हम लोग उसको प्रोटेस्ट करते थे, मुकदमा लिखवाते थे, बहुत बरामदगी भी होती थी, तो बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो कार्यकर्ता जुड़े और जिन्होंने परिश्रम किया, आज बेचारे अपने घर भी बैठे हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा नहीं है कि उनको चुनाव लड़के कोई पार्षद बन गए, सभासद बन गए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो लेकिन पार्टी संगठन के नाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सन 52 की हिंदुस्तान की पार्टी भारतीय जनसंघ के साथ शुरू हुई पार्टी आज वटवृक्ष है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके इतने करोड़ 15 करोड़ से ज़्यादा साधारण सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, तो उसकी इतने स्टेट में सरकार है। आज उस पार्टी का ऐसा लोहा है कि चीन जैसे बॉर्डर पे भी दांत खट्टे उनके, चीन के पार्टी सरकार के मनोबल के कारण दांत खट्टे होने का काम हो रहा है, वापसी जाना पड़ रहा है, और बहुत सारे इशू, नेशनल इशू की हम बात करें, लेकिन लोनी की बात यहाँ ही है। तो लोनी की बात मैं कहता हूँ कि मुझे भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों बना, क्यों मैं राजनीति में आया। तो राजनीति में आने के कारण से जिसलिए राजनीति लोग करना चाहिए, तो ऐसे बहुत आंसू पहुँचने का हमने काम किया, बहुत चेहरे पे हंसी लाने का काम हमारे माध्यम से। ऑनलाइन सवाल आया है एक कुमार जी का कि जो भाजपा में अंदरूनी जो खींचतान चल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बड़े परिवार में हमेशा थोड़े बहुत मतभेद तो होते हैं, नहीं, मतभेद का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मनभेद हो गया तो इसके कारण से विकास रुक जाएगा, या उत्तर प्रदेश सरकार में लोनी का जो फंड है वो मिलना बंद हो जाएगा, या सरकार की दृष्टि में कोई चीज़ लोनी की आएगी उसको ठीक नहीं करेंगे, या कोई मतभेद किसी का है तो संगठन उस पर विचार नहीं करेगा। अब तो बड़ा परिवार है, तो अब तो मातृ संगठन भी हमारे सब अनुषांगिक संगठन भी, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी परसों की बात है, गौ कसी का विषय आया तो तमाम जाके उन्होंने मुद्दे को उठाया, भी कार्रवाई भी कराई। पहले ये सब काम भाजपा को ही करना पड़ता था, युवा मोर्चा करता था, भाजपा करती, अब वो भी हमारे अनुषंगिक संगठन इतने सक्रिय रूप से
और संघ तो पहले से ही सक्रिय रूप से था, शुरुआत से, भाजपा से भी पहले से ही। तो धीरे धीरे अब एक्टिविटी बढ़ा, कुछ लोग बाहर से भी आए, कुछ लोग दूसरे दलों से भी आए, कुछ लोग विचारधारा का भी कई बार तालमेल ठीक से नहीं बन पाता। लेकिन बड़े परिवार में थोड़ी बहुत मतभेद ना हो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ हिटलरशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तो ऐसे में संभव है कि जो विचारधारा से पूर्णतः न जुड़ा हो, मतभेद पैदा होंगे कहीं ना कहीं। तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कहती है एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल जी का सिद्धांत है कि समाज का वह व्यक्ति जो सबसे नीचे पायदान पे है, सीढ़ी के वीकर सेक्शन का जिसको हम बोलते हैं, दलित शोषित पीड़ित जिसको हम बोलते हैं, तो उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, उसकी आंख के आंसू कैसे हम पहुंच दें। तो उसके लिए हम लोग मिशन पे काम कर रहे हैं। अब उसमें किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो विषय अलग है, लेकिन आत्मसंतुष्टि भारतीय जनता पार्टी में काम करने से मिलती है। इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। मैं जिला अध्यक्ष भी रहा और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं और चीज़ जिला अध्यक्ष रहा, कार्यकर्ताओं का कारण रहा। मैंने चुनाव बीजेपी का में हुआ, कार्यकर्ताओं ने चुनाव करके मुझको जिला अध्यक्ष बनाया और सबसे कम आयु का जिला अध्यक्ष में बना उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसा नहीं है, काम करेंगे, मिशन पे काम करेंगे तो कभी संगठन इग्नोर भी नहीं करता, जनता भी इग्नोर नहीं करती, सम्मान मिलता भरपूर। नरेंद्र कसाना की सवाल है कि बीजेपी आने के बाद भी भ्रष्टाचार लोनी में लगातार चल रहा है, ये कब तक खत्म होगा? अब ये नरेंद्र कसाना बताएंगे कि बीजेपी से पहले कितना भ्रष्टाचार था और बीजेपी आने के या बढ़ा है कि कम हुआ है, ये सवाल तो मैं नरेंद्र कसाना जी पे खुद पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर कम हुआ है तो पूरा भी कम होगा, और यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उनको लिखित में उसकी कार्रवाई उनको भी करनी चाहिए। अकेला कोई राजनीतिक दल, उसके कार्यकर्ता ही सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे ऐसा मैं नहीं मानता। और राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कहा ना, कोई किस मानसिकता को, किसी का मिशन क्या है, तो उनके मिशन को लगाम कौन लगाएगा? वहाँ का जागरूक नागरिक वहाँ उस पर लगाम लगाता है। यदि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत डॉक्टर परमेंद्र की मिलती है, परमेंद्र जांगड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो तुरंत का पोर्टल है, मुख्यमंत्री जी लिखा है कि आपके कार्यकर्ता परमेंद्र जांगड़ा इतना बड़ा भ्रष्टाचार सबूत के साथ सामने आना चाहिए। आज डिजिटल युग है मेरे भाई। नरेंद्र कसाना जी से मेरी प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा, यदि भ्रष्टाचार मुक्त लोनी या जिस गांव के रहने वाले वो हैं, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, नगर पालिका को बनाना चाहते हैं, या मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% भ्रष्टाचार मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश सरकार है, जहां भ्रष्टाचार, लेकिन जहां हमको पता लगेगा और जिस स्तर पर वहाँ हमारे नेता होंगे, कार्यकर्ता उस पर लगाम लगाने का काम अवश्य करेंगे। इसलिए पारदर्शी सरकार है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने नंबर दिया है, भाई जहाँ आपको भ्रष्टाचार के सबूत आपके पास हो, सीधी आप शिकायत करो, आपका नाम भी नहीं आएगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से जेल भी जाएंगे, जो उनके हिस्से का जो दंड होगा और निश्चित रूप से उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो। मेरी चुनौती है नरेंद्र भाई जैसे कार्यकर्ताओं को, साथियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बीजेपी में नहीं भी हैं तो भी, किसी भी दल में है तो भी, किसी भी सामाजिक काम को करते हैं तो भी, किसान हैं तो भी, मजदूर हैं तो भी, रेडी वाले हैं तो भी, और सेठ हैं तो भी, व्यापारी हैं तो भी। विनय कुमार का सवाल है, जो मीरपुर हिंदू गांव में जो प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उसका कारण किसे मानेंगे? प्लांट लग रहा है, रुकावटें, इसकी जो जानकारी नहीं है, रुकावट क्या है, क्यों रुकावट है, क्या स्थिति है, किस लिए लग रहा है, मेरी थोड़ी जानकारी इसमें नहीं है। जानकारी करने के बाद मैं बता सकता हूँ। चलिए, आपने अभी गोकसी की बात करी, जैसे अभी कि कुछ दिन पहले जो गोकसी का मामला सामने आया, जो बजरंग दल वालों ने एक पुलिस के सामने प्रेस व्यक्ति दी थी कि अगर हमें 12 घंटे के अंदर इस जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसके सख्त से कार्रवाई करी गई तो ठीक है, नहीं तो हम 12 घंटे बाद हम रोड पर उतर आएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले लोनी विधायक ने एक बयान दिया था दूसरे चैनल पे कि आज के बाद कभी गोकशी की हत्या जल्दी से नहीं हो पाएगी, ऐसा कोई सामने कोई केस आएगा नहीं आपके। और पिछले 2 महीने में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? विधायक जी का ऐसा कहना सर्वविदित है, ऐसा कहना ही चाहिए। अगर विधायक भी ये कहेंगे कि गोकशी के मामले फिर होंगे तो कहीं ना कहीं अविश्वास की बात है। नहीं होंगे, विश्वास, बहुत विश्वास के साथ विधायक जी ने कहा होगा, उनको लगता होगा वास्तव में कि हमारी चाक चौबंद सुरक्षा है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो और कार्यकर्ता हैं, सबकी नज़र मुस्तैदी के साथ सब लोग उस पर विचार करेंगे, रोकने का काम करेंगे। तो उस उद्देश्य को लेकर उन्होंने कहा होगा। ये बहुत अच्छी बात है, कहा। यदि उसके बाद भी कोई शिकायत आई है तो कोई जानकारी आपके पास है तो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा जानकारी। अभी लोनी के स्थानीय मसलों में
स्थानीय मुद्दों पर थोड़ा सा मेरा मिलना जुलना कम होता है। तो पार्टी दूसरे काम दे के रखती है, दूसरे जिलों के काम दे के रखती है। तो अब संगठन के कार्यकर्ता के नाते जो चीज़ मेरे संज्ञान में आती है मैं उस पर बातचीत भी करता हूँ। यदि उनके लायक कोई मामला होता निवेदन भी करता हूँ, और कहीं एसडीएम के स्तर की बात होती है उनसे भी निवेदन करता हूँ। कहीं लिखने की बात होती है, फ़ोन करने की बात होती है, व्यक्तिगत कहीं जाने से मैं बचता हूँ ज़रूर, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ हैं सब, तो उनको निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए और उस पर उनको कड़ी कार्रवाई करवानी भी चाहिए। ऐसा कोई कारण है नहीं कि अगर उनको जानकारी होगी वो उस पर हल्का हाथ रखेंगे या किसी को बचाने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो गोकशी को समर्थन करने का काम करेगा। मैं तो खुद विधायक जब विधायक पार्टी में नए नए आए थे, मैं जिले का अध्यक्ष था, हम दोनों जेल भी गए थे गोकशी के खिलाफ। मायावती मुनकाद अली जी जो अजय भारद्वाज जी का सवाल है कि लोनी में जब से भाजपा सरकार आई है या विधायक जी जब से विधायक बने हैं, जब से उससे पहले भी लोनी में पानी निकासी और सड़कें नाली का काम कभी भी जब भी नहीं हो पाया और अब भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अजय जी का सवाल ठीक है, पहले वो सवाल ले लो जो मेरे बीच में छूट गया था। गोकशी में तभी भी मुनकाद अली बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको खुलेआम यहाँ गोकशी कराते थे। उनके खिलाफ मुद्दे को वो ना करके हमने कहा मुकदमा लिखिए, मुकदमा लिखवाया, लेकिन उन्होंने फिर भी एक हमारे BHP के कार्यकर्ता को थाने में बैठा लिया, क्रॉस रिपोर्ट लिख करके कि इन्होंने आग लगाई है। तो हमने कहा नहीं इसको छोड़िए, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हम उसके विरोध में, गोकशी के विरोध में भयंकर रूप से हम जेल जाने का, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला अध्यक्ष मैं था जो जेल गया था। हम तब भी लड़ते थे, आज भी आज से सरकार है, कहीं दिखेगा तो पूरा वार करेंगे, चोट करेंगे, मजबूती से उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। तो उनको भी देखना चाहिए जो लोग इस काम को कर रहे हैं, इस पेशे को कर रहे हैं, कि भाई कम से कम इससे सामाजिक सौहार्द खराब होता है। जहाँ तक ये मुद्दे की बात, पानी की बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि जल भराव हुआ है, लेकिन जो एक समस्या है ये शांतिनगर नाले की थी, उसको समाधान कर दिया गया है। अब जो पिछले नाले बनते हुए आए हैं उस पर काम है, एस्टीमेट अभी बना है। DY जो रोड दिल्ली यमुनोत्री जो मार्ग है उधर तो पुष्टे तक तो सारे के टेंडर हो ही गए हैं, अलग से भी इसका टेंडर हुआ है 26 करोड़ 86 करोड़ कितने का हुआ है। मेरी जानकारी में आया है कि बरसात के बाद इसकी जल भराव की समस्या निश्चित रूप से हल होने का काम हो रहा है। मेरी बात भी हुई है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इसका एस्टीमेट गया था, और ये जो नाले विधिवत दोबारा भी बनेंगे, सड़क के बाद जल भराव शायद नहीं होगा। अखिलेश कुमार का सवाल है कि राहुल गार्डन और कृष्णा विहार में जो प्रदूषण फैलाने के काम जो फैक्ट्रियां कर रही हैं वो आज भी विधिवत चल रही हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, और कब तक बंद हो पाएंगी? मेरे भाई, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जहाँ चल रही है उनके नाम भी दो, उनके नंबर भी दो, एक शिकायत उनकी पोर्टल पे भी डाल दो 1076 पर, और एक कॉपी मेरे को भी दे दो। तुरंत कार्रवाई होगी, बिना किसी झिझक के होगी, बिना किसी हिचकिचाहट के होगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। यदि संज्ञान में आएगी तो हम कार्रवाई कराएंगे निश्चित रूप से। आप बताएं, 1076 पर डाल दें, विधायक जी को लिख दें, नहीं लिख सकते तो हमें बता दें। किसी और कार्यकर्ता जो आपके पास में रहता हो, राहुल गार्डन में कई कार्यकर्ता हैं, मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन आप सीधा भी मेरा नंबर सबके पास रहता। अभी हमने राहुल गार्डन में 50 दिन तक लगातार इस कोरोना जैसी महामारी में लगातार हमने 50 दिन तक, सच्चा अध्यात्म मंदिर है वहाँ हमने लगातार 50 दिन तक भोजन अन्नपूर्णा अभियान चलाया, भोजन वितरण का काम 50 दिन तक चला है। वहाँ बहुत कार्यकर्ता हमको जानेंगे, जो पुराने भी थे वो तो जानते ही हैं, नए लड़के नौजवान भी जुड़े हैं, तो उनको भी हमने कहा कहीं समस्या दिखती है तो सबको उसको ख़त्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोनी की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोनी की जनता बहुत महान है, बहुत बहादुर है, और लोनी को चमन बनाने का काम इन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्र से लोनी एक मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से आकर लोग बसे हैं। ये माइग्रेटेड लोग बहादुर होते हैं। जैसे अमेरिका केवल अमेरिका के मूल निवासियों का नहीं है, अमेरिका माइग्रेटेड लोगों का है, इसलिए सबसे बहादुर है। तो इसलिए लोनी भी सबसे बहादुर रहे। यहाँ जो जनसमस्याएँ हैं, तो जो अगर हम उनको देख कर आँख मूंदे काम करेंगे तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर हमें लोनी में ही रहना है, इसी को डेवलपमेंट कराना है, इसको विकसित करना है, और दिल्ली की तर्ज पे यहाँ अच्छा काम करना है, अच्छे डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज और तमाम सुविधाएं यहाँ लानी है, तो लोनी में जो समस्याएं हैं स्थानीय स्तर, उनको उजागर करने का काम निश्चित उस दिन मुझको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाने वाले लोग, नगर पालिका के बोर्ड में चुने जाने वाले सदस्य किसी भी दल के हों,
इंडिपेंडेंट हों। जब वो लिखना शुरू कर देंगे, आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, बोर्ड में बोलना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे, केवल लोनी के हित की बात करना शुरू कर देंगे, तो कोई कारण नहीं है, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, लोनी के विकास को अनदेखा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम जो हमारे मन में जो सपना है, बोलने से लोनी का विकास नहीं होगा, करने से लोनी का विकास होगा। इसलिए प्रत्येक ऐसे ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, वो जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ही हो, वो एक आम नागरिक से मेरी अपील है, आम जिम्मेदार शहरी से मेरी अपील है कि कोई भी अपराध, किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है, उसको निकालने का काम करें, उसको अवगत कराने का काम करें। ज़रूरी नहीं है कि सारी समस्या मैं हल कर दूंगा, लेकिन जिसके स्तर पर होगी, मेरा वादा है कि मैं उस स्तर पर उस समस्या को रखवाने का काम करूंगा और उसके निराकरण कराने में पूरी ताकत लगाने का काम करूंगा, क्योंकि लोनी मेरी कर्म भूमि है और राजनीतिक तौर पे 1993 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि बेदाग रह करके अपने परिवार के बीच में रहने का काम करूँ, और मेरे पास एक चीज़ और भी है कि मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी भी आपने देखा होगा कहीं आवश्यकता पड़ती है तो अकेला भी मैं रात को भी कहीं जाने की बात आती है, क्योंकि हम लोग लोनी के हित की बात करते हैं। तो हमको कोई किसी प्रकार का ईश्वरवादी लोग हैं, परमात्मा पे प्रभु पे यकीन करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, जो हमारे दीनदयाल जी का सपना था, उसको लेकर के चल रहे हैं। ऐसे मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता यहाँ हैं, हम साधारण से कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो लोनी के जनमानस की समस्या है, यदि वो उसका अवगत नहीं कराएगा, तो जब तक हम तक वो समस्या आएगी, तब तक वो कई बार या तो समाधान हो लेगा या वो समस्या कई गुनी बढ़ जाएगी। इसलिए समस्या को बढ़ने ना दें, समस्या को बढ़ने ना दें, बीमारी को फैलने ना दें। हल्की सी फुंसी होती है उसको दबाने का काम करें, उसको उखाड़ने का काम करें। चलिए, बड़ा फोड़ा। धन्यवाद डॉक्टर प्रविंदर जी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने बेबाक होकर हर सवाल का जवाब दिया और हमारा चैनल में आप आए, आपने समय निकाला, तो और आगे नए बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी अपडेट का भी धन्यवाद, और हमारे जो जिन जागरूक नागरिकों ने सवाल दिए, उन सवाल देने वाले सब साथियों का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद राहुल जी। नए मुद्दों के साथ में आगे फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। सुना था मैं, ठीक था, ठीक था, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई लाइन में, ऐसा होता ना।